तुर्की में भारतीय सफारतखाने का वक्त खत्म हुआ। उर्दुगान ने कश्मीरियों के खून का समझौता करने से इनकार कर दिया। भारत और तुर्की कश्मीर के मामले पर आमने सामने। कश्मीरियों ने उर्दुगान से जो मुतालबा किया वो पूरा करने का वक्त आ गया। तुर्की से बड़े जहाज की तैयारियां शुरू। एक के बाद दीगरे कश्मीर में आने वाले भारतीय फौज के गिरोह खौफ का शिकार हो गए। भारत की कश्मीर में जारी बर्बरियत के खात्मे का वक्त आ गया। हालात कशीदा हो गए। अंकारा में भारतीय सफारतखाने के बाहर मैदान जंग बन गया। भारतीय सफीर बड़ी मुश्किल में। कश्मीरियों के लहू से रंगे हुए हाथों को कभी भी अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। तुर्क आवाम का पारा हाई हो गया। पाकिस्तान के अटूटंग वादी कश्मीर की खातिर तुर्क मैदान में आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अदालत और सिक्योरिटी कौंसिल ने भी खामोशी तोड़ दी। तुर्की से नरेंद्र मोदी के खिलाफ सफारती महाज का आगाज़ हो गया। तुर्क मुजाहिदीन और फौज के बाद उर्दुगान ने ज़बरदस्त तारीख रकम कर दी। भारत में सफ़े मातम। अपोजिशन ने भी कश्मीर की आज़ादी का नारा लगा दिया। क्या भारतीय हुकूमत की जानब से तैनात की जाने वाली 9 लाख भारतीय फ़ौज मुजाहिदीन का मुकाबला करने की हिम्मत रखती है? और ताहाल भारत ने मज़ीद कितनी फ़ौजें यहाँ पर तैनात करने का फ़ैसला किया है? उर्दुगान ने दस्तावेज़ात दुनिया के सामने रख दी। वीडियो में आगे चलकर उर्दुगान के कश्मीर के हवाले से इक़दामात के बारे में तफसील से बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कश्मीर में इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। दोस्तों, तुर्की के भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की एक तारीख रही है और तुर्क सदर ने बकिया तमाम इत्तेहादी ममालिक की तरह भारत के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात रखे हैं। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के बाद उर्दुगान ने तमाम ताल्लुकात को पसपुश्त डालते हुए कश्मीर के मसले को हल करने का फैसला किया है। दोस्तों, कश्मीरियों के आसमान को छूती हुई चीखों पुकार और वहां पर जारी जुल्म सितम ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के बाद तुर्की वो मुल्क बन चुका है जिसने कश्मीरियों की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए भारत को आईना दिखाने का फैसला किया है। दोस्तों, भारत ने दुनिया भर के बड़े ममालिक के साथ सिर्फ इसलिए ताल्लुकात बढ़ा रखे हैं ताकि इनसे जदीद तरीन हथियार और असलहा खरीद कर सिर्फ कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन उर्दुगान के सख्त तरीन फैसले के बाद भी अगर भारत ऐसा करता है तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। दोस्तों, भारत और तुर्की के ताल्लुकात और इनके माबैन होने वाली बातचीत के बारे में बात करने से कबल आपको अंकारा से मौसूल होने वाली ज़बरदस्त खबर के बारे में बताते चलते हैं। दोस्तों, उर्दुगान गुज़श्ता एक हफ्ते से कश्मीर की आज़ादी के हवाले से मुतहरिक हो चुके हैं और इन्होंने भारतीय हुकूमत से भी इस मसले पर बात की है। दोस्तों, उर्दुगान ने 12 बार कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत के माबैन सालसी करने की भी कोशिश की है, लेकिन भारत इस पर किसी भी सूरत आमादा नहीं होता और ना ही इसके पास ऐसा कोई जवाब है जो कि वो किसी सालस के सामने पेश करके कश्मीर को भारत का हिस्सा साबित कर सके। दोस्तों, मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक उर्दुगान ने भारतीय सफ़ीर को पैगाम भेजा है कि अगर भारतीय हुकूमत कश्मीर में फ़ौज की तादाद कम और जुल्म को नहीं रोकेगी तो तुर्की इस पर एक्शन लेते हुए आर्जी तौर पर भारतीय सफारतखाने को बंद कर देंगे। दोस्तों, कश्मीर में मुस्लिम कत्लेआम के जोर पकड़ते ही अब मजलूम मुसलमानों ने तैयब उर्दुगान से उम्मीद लगा रखी है और ऐसे कठिन हालात में एक ऐसा मुनफरद वाक़या सामने आया जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। दोस्तों, कश्मीर में न सिर्फ बूढ़े और जवान बल्कि बच्चों को बर्बरियत और इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जाता है। कश्मीर को एक ऐसी वादी बना दिया गया जहां पर भारतीय फौज की मौजूदगी की वजह से मुसलमानों की नस्लें तक खतरे में पड़ चुकी हैं और खौफ ये पैदा हो चुका है कि आइंदा मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी शुरू कर दी जाए। दोस्तों, माहिरीन यहाँ तक भी कह चुके हैं कि अब तक मुस्लिम ममालिक की मुदाखलत के बाद से भारत ने कश्मीर में अपना काम तेज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ये जान चुकी है कि अगर मुस्लिम ममालिक एक होकर कश्मीरियों की मदद को आए तो इसको आज़ादी से रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुजालिम रोकने के लिए तैयब उर्दुगान 12 बार बयान जारी कर चुके हैं कि दुनिया में जहाँ पर भी मुस्लिम कत्लेआम किया जा रहा है वो इसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि वो किसी दूसरे या हमसाया मुल्क में घुसकर कार्रवाई करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुतासरा मुल्क की हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जिनको बराबर के हकूक़ दिए जाएं। दोस्तों, ऐसा बयान जारी करना आसान नहीं है क्योंकि इस वक्त तुर्की आलमी पाबंदियों, बदतरीन मुआशी हालात और दिफाई मसाइल से गुजर रहा है, लेकिन रजब तैयब उर्दुगान ने मुसलमान भाइयों की मदद को ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं। दोस्तों, अब कश्मीर में एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लर्ज़ा कर रख दिया। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से कश्मीर में मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के माबैन शदीद तरीन लड़ाई जारी है, जिसमें भारतीय फ़ौज को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से भारत ने यहाँ पर मज़ीद फ़ौजें तैनात करने का फैसला किया है। दोस्तों, तैयब उर्दुगान की जानब से इस पर काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए, जिससे कश्मीरी मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि तैयब उर्दुगान इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे।
दोस्तों इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में कश्मीर से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने तैयब उर्दगान को खत लिखकर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों इन्होंने खत में लिखा है कि इनकी सिर्फ एक बेटी है और कश्मीर में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं और कश्मीर में भारतीय फौज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए तुर्क सदर मुजाहिदीन की भरपूर मदद करें या कश्मीर में इनकी मदद के लिए फौजें उतारें। दोस्तों कश्मीर में न सिर्फ बूढ़े और जवान बल्कि बच्चों को बराबरियत और इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जाता है। कश्मीर को एक ऐसी वादी बना दिया गया जहां पर भारतीय फौज की मौजूदगी की वजह से मुसलमानों की नस्लें तक खतरे में पड़ चुकी हैं और खौफ ये पैदा हो चुका है कि आइंदा मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी शुरू कर दी जाए। दोस्तों माहिरीन यहाँ तक भी कह चुके हैं कि अब तक मुस्लिम ममालिक की मुदाखलत के बाद से भारत ने कश्मीर में अपना काम तेज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ये जान चुकी है कि अगर मुस्लिम ममालिक एक होकर कश्मीरियों की मदद को आए तो इसको आज़ादी से रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। दोस्तों कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुजालिम रोकने के लिए तैयब उर्दगान बारहा बार बयान जारी कर चुके हैं कि दुनिया में जहाँ पर भी मुस्लिम कत्लेआम किया जा रहा है वो इसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि वो किसी दूसरे या हमसाया मुल्क में घुस कर कार्रवाई करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुतासरा मुल्क की हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जिनको बराबर के हकूक़ दिए जाएं। दोस्तों ऐसा बयान जारी करना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुर्की आलमी पाबंदियों, बदतरीन मुआशी हालात और दिफाई मसाइल से गुजर रहा है, लेकिन रजब तैयब उर्दगान ने मुसलमान भाइयों की मदद को ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं। दोस्तों अब कश्मीर में एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लर्ज़ा कर रख दिया। दोस्तों हालिया कुछ दिनों से कश्मीर में मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के माबैन शदीद तरीन लड़ाई जारी है, जिसमें भारतीय फ़ौज को शदीद तरीन जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से भारत ने यहाँ पर मज़ीद फ़ौजें तैनात करने का फैसला किया है। दोस्तों तैयब उर्दगान की जानब से इस पर काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए, जिससे कश्मीरी मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि तैयब उर्दगान इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में कश्मीर से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने तैयब उर्दगान को खत लिखकर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों इन्होंने खत में लिखा है कि इनकी सिर्फ एक बेटी है और कश्मीर में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं और कश्मीर में भारतीय फौज की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए तुर्क सदर मुजाहिदीन की भरपूर मदद करें या कश्मीर में इनकी मदद के लिए फौजें उतारें।